Welcome to all of you students, my physics YouTube channel, Physics Mantra. और how are you? I think that आप अच्छे होंगे, वेकेशंस में आप एंजॉय कर रहे होंगे. आई थिंक दैट लास्ट क्लास में आपने जो भी स्टडी किया वो आपको समझ में आया होगा. तो ड्यू टू दिस चैनल ये जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये हमारा वादा है. और हमारे जो भी चैनल के जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं सब का प्रयास ये रहता है कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आवे. तो ये कल की बातें जो भी थी वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था. तो टुडे कम ऑन द पॉइंट एंड टुडेज टॉपिक आफ्टर द टॉपिक. कल के आगे हम आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. कल के आगे क्या हमने बताया, कल जो भी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था उसी का शॉर्टेस्ट फॉर्म देखें यहाँ पे. तो यू नो दैट कल जो टॉपिक हमने आपको बताया क्लास 11 का सिलेबस हमने एक्सप्लेन किया. उसके बाद आपको हमने जो है क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है इट मीन्स फंडामेंटल, जो हमारा चैप्टर जो फंडामेंटल चीजें थी वो हमने एक्सप्लेन किया था. आफ्टर दैट उसके बाद हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड. फिजिकल वर्ड्स क्या है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में फिजिकल वर्ड का क्या मतलब है ये हमने एक्सप्लेन किया था. और उसमें जो भी टॉपिक इन्वॉल्व थे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पे बताया था. तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक इन फिजिकल वर्ड दैट द फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11. तो लास्ट क्लास में I have explained that what is physics. What is physics? What is physics? You know that physics is the branch of science. Branch of the science comes to the Greek word physis, which means to nature. Okay, physics that is a branch of the science which comes to the Greek word physis and which means to nature. It means nature का मतलब यहां बेटा everything which is related to the surroundings. It means जो surroundings में से related जो भी चीजें हैं which is happening in the surroundings, that is अगर हम डायरेक्ट वे में कहें that is the nature में जो चीजें हो रही हैं और उसमें जो भी नेचुरल फिनोमेना इन्वॉल्व है everything is physics. You know that twinkling of stars, you know that rainbow, you know that means motion of the earth, motion of the that everything, every types of particle, every types of object which is involved in these surroundings, it means nature, which define the physics, which comes in the physics and explain the nature of the itself and comes in the physics. Okay, so let's talk to another term. You know that nature of the physics, nature of the particles, nature of the everything which is involved in the surroundings, which is described in the physics, जो कि हम फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स. यू कैन डिफाइन द फिजिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेशन क्या है, ध्यान दें. डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या है? डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान दें. यू नो दैट इट इज द ब्रांच ऑफ science. It is the branch of science. Okay, नेचर को यहां लिख देते हैं.
It is the branch of the science which deals with the nature and which deals with the nature and natural phenomena. Okay, so that is the definition of the physics. It is the branch of the science which deals with the nature and natural phenomena. Okay, तो you know that नेचर और नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये हुआ, नेचर में जो भी चीजें, सराउंडिंग्स जो इन्वॉल्व चीजें हैं, उसमें जो भी फिनोमेना यूज की जा रही है, एवरीथिंग्स कम इन द फिजिक्स विच डिफाइन द फिजिक्स. ओके, तो that is the first content of this chapter, and the second content is the that in the last class I have explained the second content is scope and excitement. What do you mean by the scope and excitement? Let's come on the topic, and the topic is students, scope and excitement. The next content is scope and excitement. Okay, that is the next content is scope and excitement. यहां पे स्कोप एंड एक्साइटमेंट का जो मीनिंग है, मतलब है, इसको अगर हम यहां सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो फिजिक्स की जो एरिया है, फिजिक्स का जो ब्रांच है, फिजिक्स के जो कैटेगरीज हैं, वो किसमें इट मींस डिवाइड किए गए हैं. इट मींस कह सकते हैं ब्रांच ऑफ द फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं. इट इज होल ऑफ द फिजिक्स को किस कैटेगरी में, किस सब ब्रांच में डिवाइड किया गया है. दैट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट. स्कोप एंड एक्साइटमेंट मींस का जो इसका सिंपल फॉर्म है वो सब कैटेगरी, दैट ब्रांचेस देखिए यहां पे branches, and you can divide that, you can say that the division of the physics. So you have to study the branches of the physics, you have to study the branches जिसके अकॉर्डिंग आप जो है फिजिक्स का स्टडी करेंगे. फिजिक्स के जो टाइप हैं, फिजिक्स के जो ब्रांच हैं, जो कैटेगरी हैं, वो कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस तरह के हैं, जिसका स्टडी आप जो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट में करेंगे. ओके, तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक. दैट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट. तो स्टूडेंट, हम बात अगर करें तो पूरे फिजिक्स को जो है बेटा एक दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके रिस्पेक्ट में फिजिक्स का स्टडी करेंगे. First of all, that is the macroscopic domains, and second is the microscopic domain. It means there are so many types of object involved in this surroundings. चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, बट that फिजिक्स को इन सारे ऑब्जेक्ट को हम कंबाइंड फॉर्म में तो स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है, वो भी एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में पाया जा रहा है, जिसको यू कांट सी नेकेड आइज, यू कैन सी विथ आइज. some object are you can see with eye, but some object are you can't see naked eyes. You can use microscope types of instruments, then you can see the microscopic types of particles. So there are two types of particles, there are two category of particles, there are two category of object involved in this nature, involved in this surroundings. एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा पार्टिकल जो बहुत छोटे हैं, जो बहुत ही टीनी है, बहुत ही माइन्यूट है, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. ओके, और एक ऐसा पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़ा है, हैवी पार्टिकल ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों डोमेन्स के रिस्पेक्ट में, दोनों जो है
पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फिजिक्स को जो है डिवाइड किया गया है. इट मीन्स रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दैट इज द macroscopic okay, and second is the microscopic. ठीक है, macroscopic and microscopic, that is the most of the teeny smallest particle you can't see the naked eyes, that is the heavenly particle, that is the heavenly particle. You can see the naked eyes, you can see the very clearly, but microscopic particle, that is the teeny particles you can't see the naked eyes. Okay, you can see, take an example of atom, electron, proton, that is involved in the constituent particle of the atoms, okay, which is involved in this nucleus. So there is a macroscopic and microscopic. Whole of physics study with the macroscopic and microscopic. Macroscopic particle, that which will be held at this type of phenomena held at laboratories, terrestrial, it means on the earth, and also that astronomical spaces. इस तरह के ऑब्जेक्ट कहां मिलेंगे? लेबोरेटरी में इस तरह के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है फिजिक्स को, डिफाइंड फिजिक्स को, उसके ब्रांच को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑन द अर्थ, जिसको हम टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इट मींस ऑन द अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं, चेयर है, डेस्क है, बेंच है, सेपरेटेड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि बड़े ऑब्जेक्ट हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट हैं. और जो तीसरे तरह का है वो हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल. इट मीन एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस की अगर हम बात करें तो इट मीन्स वहां पर जो हमारे हैवी ऑब्जेक्ट हैं, दैट टेक अ स्टार्स, मून, तमाम बहुत सारे ऑब्जेक्ट वहां पे इन्वॉल्व हैं. तो इनके थ्रू जब हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स का स्टडी करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस कम इन द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. सभी माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना में आते हैं. इट मींस यू कैन सी दैट, यू कैन से दैट every particles which is a heavy particle, it means अर्थ के सरफेस पर पार्टिकल मिल रहे हैं, बहुत सारे हैवी पार्टिकल्स. हम स्पेस की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस में पार्ट में बात करें, तो वहां पे हैवी पार्टिकल, हैवी ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं. ओके, तो ऑल ऑफ कम्स इन द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. सभी माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना में आते हैं और इसके रेस्पेक्ट में हम फिजिक्स का स्टडी करते हैं. अब कौन कौन से ब्रांच इसमें आते हैं फिजिक्स के, ये हम आफ्टर दैट देखते हैं. माइक्रोस्कोपिक में सच टाइप ऑफ टीनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू कांट सी नेकेड आईज. विथ रेस्पेक्ट टू this types of microscopic phenomena, you can study the several branches of the physics which is involved in this microscopic phenomena. कुछ ब्रांच फिजिक्स के इसमें भी आते हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप उस ब्रांच को स्टडी करते हैं. इसमें आपके दैट एटम की बात करें, एटम, न्यूक्लियस एंड several types of teeny particle, electron, proton and also photon. Okay, तो that दो कैटेगरी में पूरे फिजिक्स को डिवाइड किया गया. एक ऐसा फिजिक्स जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के थ्रू, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के थ्रू उसको स्टडी करें, और दूसरा फिजिक्स जिसको हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के थ्रू स्टडी करें. तो स्टूडेंट्स, इन द माइक्रोस्कोपिक phenomena, in the microscopic domain, there are 4 categories of physics. 4 categories physics के हैं. That first is the mechanics, first is the mechanics. Okay, and second is first is the mechanics and second is the electrodynamics. Third is the
ऑप्टिक्स, and fourth is मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है वो हमारा क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम जो है हीट और उसके फिनोमेना को स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ओके। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये जितने ब्रांच है फिजिक्स के, ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के रेस्पेक्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। इट मींस ये हैवी पार्टिकल के द्वारा हम इन सबको ब्रांच को स्टडी करते हैं। बट इन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करें, माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल के थ्रू हम फिजिक्स के 3 ब्रांच को स्टडी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस divided in physics with respect to the microscopic particle. You can study that. First is the that atomic physics, second is the first is the atomic physics, second is the nuclear physics, and third is हमारा जो रहेगा वो है क्वांटम फिजिक्स। ओके बेटा, तो यू कैन से दैट टोटली फिजिक्स डिवाइडेड इन 7 कैटेगरीज। ओनली यू कैन सी दैट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। एंड यू नो दैट हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम इसको जो है, इन जो फिजिक्स की कैटेगरीज ये माइक्रोस्कोपिक में पार्टिकल में डिवाइड की गई है, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, दैट इज अ क्लासिकल फिजिक्स। और इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में जो हमारा फिजिक्स है वो हमारा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज अ मॉडर्न फिजिक्स। You can say that classical physics divided in mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics, and modern physics is divided in atomic physics, nuclear physics, and quantum physics. Okay? तो पार्टिकल को डिवाइड करके, एक बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल, एक बहुत हैवी पार्टिकल, डिवाइड करके फिजिक्स को डिवाइड किया गया सब कैटेगरीज में, इसमें क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और मॉडर्न फिजिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इट मींस ऑल ओवर फिजिक्स इज डिवाइडेड इन 7 ब्रांचेस: मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो दैट आई थिंक दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट, यू हैव अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास, इसके आगे हम बातें करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यू जो है चैनल को देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फिजिक्स मंत्रा। थैंक टू ऑल ऑफ यू।